तो जी इस वीडियो लेक्चर में हमने इस लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करना है। ये उसी वीडियो का आगे कंटिन्यूएशन है। अब हमने इस लाइन को लीनियर इक्वेशन को हमने यहाँ पे इसका लीनियर ग्राफ बनाना है। तो अगेन हम स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 1। अच्छा जी, तो x की पहली वैल्यू क्या है हमारे पास -1। तो यहाँ पे पुट करें x की जगह -1 और -1 को एज इट इज लिखें तो -2 -1, तो यू गेट y इज़ इक्वल टू -3। ओके, यहाँ पे पुट कर दें -3, तो आपका क्या वर्टिसेस आया है, x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू है -3। Okay, now the secondly, again write the given equation 2x minus 1 and put the value x is equal to 0 in this one equation. 2 into 0 minus 1. 2 into 0 gives you 0 minus 1, and from there you get -1, value of y -1. So when by putting x is equal to 0 in this equation, you get y is equal to -1. So your vertices is 0 minus 1. Okay, the next is now the next is y is equal to 2x minus 1. Put the value of x1. Since it is given to us that we have to put now x is equal to 1, so 2 1s are 2 minus 1 gives you 1. So by putting x is equal to 1, you get y value 1. Put 1 here and your vertices is 1 1. After that, what is the value of x now? X is equal to 2. Y is equal, again put value of x2 in this. 2 2s are 4 minus 1 which gives you 3. So by putting x is equal to 2, we get value of y 3. ठीक है, this is 2 3 वर्टिसेस। और एंड लास्ट में अब क्या क्या पुट करना है हमने, x की वैल्यू 3 पुट करनी है इस इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या है, पुट करके देखते हैं। y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 1, पुट द वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की। 3 minus 1, 2 3s are 6 minus 1 which gives you 5. सो यहाँ पे पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 5. सो वर्टिसेस या पॉइंट हमारे पास आया 3 into 5। अब हमने इन तमाम पॉइंट्स को इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है हमारे पास, सबसे पहला पॉइंट है -1 -3। तो इसका मतलब है कि देखो, मैंने आपको बताया था कि जो पहला पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट है ना, इसका जो पहला होता है वो x शो कर रहा होता है, जो दूसरा होता है वो y एक्सिस शो कर रहा होता है। सो x एक्सिस में हमने पहले पॉइंट के लिए -1 और कितने नीचे, अच्छा दूसरा है -3, तो हमें यहाँ पे ये मिलता है y एक्सिस -3 है और ये ऐसे है, ऐसे और ये ऐसे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना है, -1 -3। दूसरा पॉइंट क्या है, 0 -1। तो x एक्सिस ये x एक्सिस का 0 हो गया और y का -1, मतलब कि दूसरा पॉइंट इस जगह पे बनेगा 0 -1। फिर तीसरा पॉइंट है 1 1। तो मतलब कि हमने x पे भी 1 तक जाना है और y पे भी हमने 1 तक जाना है। सो यहाँ पे ये पॉइंट बन जाएगा 1 1। देन 2 3 है, x पे x आपने 2 एक्सिस जाना है और कितना y जाना है, y पे कितना जाना है, 3 जाना है ना। तो 3 ये है और x ये है, तो इन दोनों को मिलाएं आपस में, तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो क्या है वो कितना बनेगा, 2 3। देन लास्ट पॉइंट है 3 5। तो आप x एक्सिस पे 3 जाएं और y एक्सिस पे 5 जाएं। ये 3 ऊपर, इतना आपने स्ट्रेट लाइंस लगानी है। आई डोंट हैव रूलर राइट नाउ, देयरफॉर राइट्स आई कैन नॉट ड्रा स्ट्रेट लाइंस, यू हैव टू ड्रा स्ट्रेट लाइंस, ओके, विद द हेल्प ऑफ सम रूलर। जॉइन ऑल दीज पॉइंट्स यू गेट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, you have to draw a straight line. So this is the straight line graph of this one equation. Now let us discuss another equation, and we have to draw the graph of this one equation. Since it is obvious that it is a linear equation, so its graph is a linear, okay, its graph must be a line. So again we have given the values of x. When we put the values of x in the above equation, we get values of y. From that we get points and we plot points on the graph. Okay, so now let's start. Y is equal to x minus 4, and first thing first, we have to put first value of x, that is -1. Okay ji, now put the value of -1 -4, you get value -5. Value of y -5. So what is the point now, -1 and -5.
Okay, secondly, we have given value of x 0. Put the value of x 0, what we would get? 0 minus 4, we would get value minus 4. So by putting x is equal to 0, what is the value of y? Minus 4. 0 minus 4. Okay, after that what we have to do is put the value of x now 1 in the above equation. Now we have to put x is equal to 1 here. 1 minus 4, we will get minus 3. So the here is minus 3 and the point is 1 minus 3. Okay, y is equal to x minus 4. And what is the value of x now? 2. We have to put 2 here. Minus 4. 2 minus 4 gives you minus 2. We get here minus 2. 2 minus 2 point we got. And lastly, what is the value of x is now 3. We put the value of x now 3 in the equation y is equal to x minus 4. Put the value of x 3 minus 4. 3 minus 4, so we get 1 minus 1, sorry, and put it here minus 1. So from there we get a point 3 minus 1. Now we draw all these points on the graph. It is very simple. The first thing first is we have to plot plot minus 1 minus 5 on the graph. So x is minus 1 and y is also minus. So here is x minus 1 and where is y minus 5? Here is y minus 5. Okay, now this is the point of intersection minus 1 minus 5. Secondly, there is a point 0 minus 4. Okay, 0 minus 4 means x is 0 and y is minus 4. X is 0 and y is minus 4. We have to come here. Okay, the second point is here 0 minus 4. Now the third point is 1 minus 3. X is 1, y is minus 3. Okay, x is 1 here x is 1 and y is minus 3. So there would be point of intersection 1 minus 3. After that 2 minus 2, x is 2 and y is minus 2 here and x is 2 here. So this is the point of intersection 2 minus 2. After that there is 3 minus 1. So x is 3 and y is minus 1. So y is minus 1 and x is 3. So here is the point 3 minus 1. Now with the help of ruler, join all these points, you get a straight line of this one equation. So basically in this lecture you learned about linear graphs, and you learned that linear graphs are actually the graphs of linear equations. What are linear equations? Those equations in which the variables have power 1 are called linear equations. Like you wrote y is equal to 2x minus 1. This is a linear equation because power of y is 1, power of x is 1. Okay, now let us write another equation 3x minus y is equal to 2. This is also a linear equation because power of x is 1, power of y is 1. So this is a linear equation. When you draw the graph of these equations, you get a straight line. Okay, now all as you are in a very little standard, so that's why you are learning simplified form of equations. In higher classes you get some difficult form of equations like 3x square minus y cube, which you will not learn now, but in higher classes you will learn this. So so the graph of these equations in which variables have powers other than 1, so these equations graphs are not linear. Okay, so only these equations have linear graphs in which variables have power 1. So practice these graphs.